IPv6 की प्रोग्रेस को मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से स्लो डाउन कर दिया, वो था नेट का कॉन्सेप्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उन्होंने डिफाइन कर दी। अब इसकी थीम क्या है, थीम जरा समझें इसकी। हर आईपी एड्रेस की हर उसकी आईपी की क्लास जो हमने पढ़ी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उन्होंने हर क्लास में एक रेंज ऑफ एड्रेसेस डिफाइन कर दी कि यार ये रेंज ऑफ एड्रेसेस आर फ्री टू यूज एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूनिक ऑन द इंटरनेट। कि आपके हर क्लास में एक रेंज डिफाइन हो गई कि ये एड्रेसेस अगर आप यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यू कैन यूज इट फ्रीली, आपको बाय नहीं करने पड़ेंगे। और दूसरा फायदा इसका क्या है कि इनकी यूनिकनेस इंश्योर करने की ग्लोबली कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अपने नेटवर्क में देख लें कि कोई डुप्लीकेट आईपी ना हो, तो ग्लोबली यूनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझने के लिए ऐसे समझे कि कीट में एक आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, कोई स्कीम यूज हो रही है 10 डॉट समथिंग की या 172 डॉट समथिंग की या 192 डॉट समथिंग की, जो भी हो रही है वही हो सकता है आईओबीएम में यूज हो रही हो, ठीक है, और वही हो सकता है आगे फास्ट में यूज हो रही हो, वही माजू में यूज हो रही हो, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस थे, दे शुड रिमेन यूनिक ग्लोबली, पब्लिक आईपीज की अगर मैं बात करूं। लेकिन उन्होंने हर क्लास में एक रेंज दे दी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की, जिन्हें आप फ्रीली यूज कर सकते हो और उनका ग्लोबली यूनिक होना शर्त नहीं है। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि यार एक एड्रेस मैं कीट में यूज कर रहा हूँ, एक एड्रेस आईबीएम वाले यूज कर रहे हैं, वही एड्रेस की 10 डॉट समथिंग की। अब जब इंटरनेट पे जाएगा तो रिप्लाई कैसे आएगा? रिप्लाई मेरे मेरे डाटा का मेरे पास आने की बजाय उनके एड्रेस पे चला जाए तो फिर ठीक है, तो इट्स लॉजिकल। लेकिन इसे नेट ने प्रिवेंट किस तरह से किया कि आपके ये आईपी एड्रेस राउटेबल है ही नहीं, ये आपके नेटवर्क से बाहर जाएंगे ही नहीं। नेटवर्क से बाहर आपका एक पब्लिक आईपी एड्रेस लग के जाएगा डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन से रिप्लाई उस पब्लिक आईपी पे आएगा और वहां से फिर वो आपको रिले होगा रिप्लाई आपकी डिवाइस पे, ठीक है। तो ये पहले ये देखिए नेट का कॉन्सेप्ट क्या है। टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ प्राइवेट नेटवर्क, मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, to use a set of private addresses for internal communication। ठीक हो गया? And a set of global internet addresses for external communication। Within organization network जो है वो कम्युनिकेशन सारी प्राइवेट एड्रेसेस पे हो रही है, वहां तो हमें चाहिए ही नहीं ना ग्लोबली कोई आईपी एड्रेस। हाँ, जब आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करनी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ पब्लिक एड्रेस भी होंगे, सिंगल और पूल ऑफ पब्लिक एड्रेस होगा जो फिर रिप्लेस होके जाएगा प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी रिप्लेस होंगे विद पब्लिक आईपी एड्रेस जब भी आउटसाइड द नेटवर्क या इंटरनेट पे कोई भी कम्युनिकेशन करनी। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इनेबल्स अ यूजर to have a large set of addresses internally and one address or a small set of addresses externally। यानी कि इंटरनल आपके जो यूजर्स हैं से वो 10,000 हैं, आप आराम से वो फ्री आईपी यूज करें। हाँ, जब बाहर जो नेट अलाउ आपको करता है कि जब बाहर आपकी ट्रैफिक जाएगी तो एक हो सकता है सिंगल एड्रेस लिया हुआ आईपी उसने, वो आईपी अटैच होके आपके सोर्स आईपी के तौर पे चला जाएगा, तो जाहिर है सोर्स आईपी के तौर पे वो जाएगा, डेस्टिनेशन जो है वो उसे ही रिप्लाई करेगी।
और जब उसे रिप्लाई करेगी उसके पास कोई फॉर्म ऑफ मैपिंग या टेबल होना चाहिए जिससे उसे पता हो कि ये रिप्लाई मैंने इंटरनली कौन से आईपी एड्रेस को अपने सेंड करना है, यानी कि कौन सी डिवाइस को सेंड करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है नेट का कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आप फ्री और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करते हो। ये मैं आपको पहले रेंजेस दिखा देता हूँ इनकी। ये देखें, हर क्लास में, जैसे ये क्लास ए है, क्लास ए में 10.0.0 से लेके 10.255.255.255, ठीक है, ये प्राइवेट नेटवर्क्स की रेंज है। क्लास बी देखे 172.16.0.0 से लेके 172.31.255. क्लास सी देखे 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255. इतने हमारे पास अवेलेबल है ये रेंज। अब आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई सी भी रेंज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर लो। और आप देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली इनमें से ही कोई रेंज यूज हो रही होगी, या 10.2 का चल रहा होगा, या 172 का चल रहा होगा, या 192 का चल रहा होगा, 192.168 का, ठीक है। तो इतने ही यूज हो रहे होंगे, ये ही रेंज यूज हो रही होगी हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अब नेट क्या करता है इसके साथ? ये तो आपने अपने इंडिविजुअल डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देयर में बी थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस जितनी भी थी। अब आपस की कम्युनिकेशन के लिए तो उनके ये प्राइवेट एड्रेसेस यूनिक हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को डिफरेंट आईपी एड्रेस दिया हुआ है इसी रेंज में से। अब जब एक्सटर्नली उन्होंने कम्युनिकेट करना है ना, इंटरनेट पे जाना है, तो एक नेट डिवाइस होगी, वो बताता हूँ भी क्या होगी। वो नेट डिवाइस क्या करेगी, उसके पास आपका मैसेज आएगा, वो आपके मैसेज में से आपका ये जो प्राइवेट का कोई सोर्स आईपी होगा ना, फॉर एग्जांपल आपका आईपी था 172.16.1.1, ठीक है, तो ये आईपी वो स्ट्रिप ऑफ करेगी आपके मैसेज में से, और जो पब्लिक आईपी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बाय किया हुआ है सिंगल पब्लिक आईपी, वो एज ए सोर्स आईपी अटैच करेगी और आगे सेंड कर देगी इंटरनेट पे। इंटरनेट को नहीं पता आपके ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का, आपके इस नेटवर्क का, वो सिर्फ आपको पब्लिक आईपी से जानता है। बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं इंटरनेट पे, वो आपको उस पब्लिक आईपी से जानेगी। वही पब्लिक आईपी आपका लग के जहाँ भी आपने कम्युनिकेशन करनी है वहाँ जाएगा, वहाँ से जो भी रिप्लाई आएगा उसी पब्लिक आईपी पे आएगा, और फिर दोबारा नेट डिवाइस के पास आएगा। नेट डिवाइस देखेगी कि ये जो रिप्लाई आया है ये ओरिजिनली इस डिवाइस ए ने फॉर एग्जांपल मेरे पास भेजा था रिक्वेस्ट, तो वो उसी डिवाइस को उसका रिप्लाई रिले कर देता है, फॉरवर्ड कर। तो डिवाइसेस को ये इल्यूजन मिलती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क के वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, हालांकि वो नेट के पीछे होते हैं, नेट के थ्रू, नेट डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है सारी। अब ये दोबारा इसे पढ़ें जरा। नेट enables a user to have a large set of addresses internally, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मर्जी नंबर ऑफ होस्ट हैं वो हर एक का यूनिक एड्रेस है, लार्ज एड्रेस नंबर ऑफ एड्रेसेस है, एंड वन एड्रेस और अ स्मॉल सेट ऑफ एड्रेसेस एक्सटर्नली। तो बाहर जो लग के जा रहे हैं एड्रेस, वो या तो सिंगल एड्रेस लिया हुआ है या पूल लिया हुआ है 3-4 एड्रेसेस के, उनमें से यूज हो रहे हैं। द ट्रैफिक इनसाइड कैन यूज द लार्ज सेट, द ट्रैफिक आउटसाइड स्मॉल सेट। आउटसाइड जो भी ट्रैफिक जाएगी वो पब्लिक आईपी लग के जाएगा, और पब्लिक आईपी आपको बाई करनी पड़ते हैं, इसलिए पब्लिक आईपी 1 2 3 या फ्यू पब्लिक आईपीज डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन साइज, ट्रैफिक पैटर्न आप बाई कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन बाई करते हैं। बाकी जो हैं इंटरनली वो जो यूज कर रहे हैं वो सारे प्राइवेट आईपीज है, उन्हें बाई करने की भी जरूरत नहीं है, उनकी ग्लोबली यूनिकनेस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट पे जाते ही नहीं है कभी एज ए सोर्स आईपी। इंटरनेट पे वही आईपी जाएंगे जो पब्लिक आईपी है। दैट्स व्हाई वी सेड कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट पे। तो यहाँ हम नेट के थ्रू वो चीज़ हाइड कर रहे हैं अपनी डिटेल को नेटवर्क की,
क्योंकि हमें ऑप्शन दी गई है कि हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। देन व्हाई वी शुड बाय। अगर मेरे 1000 डिवाइसेस हैं तो मैं 1000 आईपी एड्रेस क्यों बाय करूं? मैं सिंगल एक आईपी एड्रेस बाय कर लूँगा और नेट के थ्रू से यूज़ कर लूँगा। तो जहाँ 1000 की रिक्वायरमेंट थी, अब वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस से नेट के थ्रू फुलफिल हो रही है। तो इस चीज़ ने प्रेशर बहुत रिड्यूस कर दिया। वो जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था ना कि 2⁻32 एड्रेसेस ये तो ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन का 10,000 भी साइज़ है ना, 10,000 आईपीज़ अगर चाहिए आपको इंटरनली, आप फ्रीली यूज़ करो उन्हें। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए आप बाई कर लो 1 आईपी, 2 आईपी, 3 आईपी, जितने भी। तो वो 10,000 यूनिक आईपीज़ की रिक्वायरमेंट 3 आईपीज़ से ही पूरी कर दी। ठीक है, तो इससे जो प्रेशर था कि आईपी एड्रेस तेज़ी से कंज्यूम हो रहे थे, वो बहुत रिड्यूस हो गया। और यही मेन रीज़न बनी कि IPv6 पे जो प्रोग्रेस हो रही थी, वो भी बहुत स्लो डाउन हो गई। ठीक है, तो दैट्स वाई अभी तक आपने देखा होगा कि IPv6 जो है वो जस्ट उसमें है, आप कह लें कि आइलैंड्स हैं उसके IPv4 के क्लाउड के अंदर, कहीं कहीं वो मौजूद है, लोकली लोगों ने डेवलप किया हुआ, यानी कि यूज़ कर रहे हैं उसे। लेकिन जो अभी भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे इंटरनेट के राउटर्स हैं, वो दे आर नॉर्मली कम्युनिकेटिंग विद ऑन द बेसिस ऑफ IPv4। ठीक हो गया जी? वसीम पूछिए। सर जो हमारा जो पब्लिक आईपी होगा वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी क्लास का हो, हम इंटरनली उससे और फर्दर मतलब बना सकते हैं किसी भी क्लास को। पब्लिक आईपी आप जो बाय करते हो ना, वो ऑलरेडी सबनेटेड आईपी बाय होता है। ठीक है, आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा कि 19 जैसे फॉर एग्जांपल है 200.100.5.0/24 ये आईपी नहीं है। आपको जो सबनेटेड होके आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, उस हिसाब से मिल रहा होता है आपको आईपी। ठीक है, तो वो आप आईपी कोई भी किसी भी क्लास का बाई कर सकते हो, क्योंकि आपने तो जस्ट उसे वही लगा के भेजना है ना कि एट द सेम टाइम कितने आप उसमें से यूनिक आईपी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, उससे मजीद क्लियर होगा आपको। ये देखिए, ये है मेरे प्राइवेट आईपीज 172 वाली रेंज यूज की हुई, 18.3.1, 18.3.2, 3.20 तक है ये सारे, और ये 3.30 है। ये नेट डिवाइस है जो कि राउटर है हमारा। तो सारी ट्रैफिक जो आउटसाइड द इंटरनेट की तरफ जानी है वो इसमें से होके जानी है। और ये एक पब्लिक आईपी है जो मैंने बाई किया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, 200.24.5.8। अच्छा, the router that connects the network to the global address uses one private address and one global address। ठीक है, राउटर अब इस लैन का पार्ट भी होगा ना, फिर ही तो वो इनसे कम्युनिकेशन कर सकेगा। तो एक प्राइवेट एड्रेस उसे इस रेंज में से, ये वाला ये राउटर का एड्रेस है, और यहाँ इस इंटरफेस पे ये जो एड्रेस है इसका ये पब्लिक एड्रेस है जिसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। प्राइवेट नेटवर्क इज ट्रांसपेरेंट टू द रेस्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस हैं उन्हें आपके इस नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता, वो आपको इससे पहचानते हैं। ठीक है, ये जो पब्लिक आईपी है। So internet sees only the net router with the address this one। जी सही आ रही है आवाज? ठीक है, तो इंटरनेट राउटर्स जो हैं वो आपको सिर्फ इस आईपी से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये आईपीज जो हैं ये उनके लिए हिडन है, इसका उन्हें कुछ नहीं पता, ये आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किए हुए हैं। ओके, तो इस तरह से होती है। यहाँ से फॉर एग्जांपल इसने कोई मैसेज भेजा 3.1 ने, वो इंटरनेट की कोई भी साइट एक्सेस कर रहा था या कम्युनिकेशन कर रहा था कहीं भी,
नेट राउटर के पास आएगा, नेट राउटर इसका सोर्स आईपी क्योंकि ओरिजिनल तो 3.1 था, ये स्ट्रिप ऑफ कर देगा और सोर्स आईपी के तौर पे ये लगा के आगे सेंड कर देगा। तो जब सोर्स आईपी ये लगा हुआ, रिप्लाई भी इसके पास आएगा। इसने अपने पास कोई मैपिंग मेंटेन की हुई होगी कि ये रिप्लाई यहाँ से आया, इसका मतलब है मैंने इससे फॉरवर्ड करना है। वो मैपिंग अभी देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये था 172.18.3.1, ये सोर्स आईपी के तौर पे था। ये देखें सोर्स है, नेट के पास गया तो अब सोर्स आईपी क्या हो गया, वो जो पब्लिक आईपी हमने बाई किया हुआ था, अब सोर्स आईपी वो हो गया। और इंटरनेट पे सारी कम्युनिकेशन इसके थ्रू हो रही है। रिप्लाई में अब जाहिर है जिसने रिप्लाई करना है उसमें फिर ये सोर्स को डेस्टिनेशन बना देते हैं ना। ए ने बी को भेजना है तो ए सोर्स है, बी डेस्टिनेशन है। जब बी ए को रिप्लाई करेगी तो ए डेस्टिनेशन बन जाएगी ना। तो अब डेस्टिनेशन, पहले सोर्स ये था, अब डेस्टिनेशन ये हो गया जब रिप्लाई आएगा। अब डेस्टिनेशन होता होता इसके पास आ गया। ये अब देखेगा अपनी मैपिंग में से कि ये मैंने कौन सी डिवाइस को इंटरनली फॉरवर्ड करना है, उसका फिर डेस्टिनेशन आईपी लगा देगा यहाँ। ये वाला था उसका डेस्टिनेशन आईपी, तो अब उसने डेस्टिनेशन आईपी चेंज कर दिया, तो ये मैसेज आप तक पहुंच जाता है इस तरह से। जी बिलाल पूछिए। सर मैंने ये पूछना था कि अब जैसे हम कोई पब्लिक आईपी बाय करते हैं, जी जी तो जिससे हम बाय कर रहे हैं उसको तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि हमारे प्राइवेट नेटवर्क में कितने यूजर्स हैं या कितने होस्ट हैं, नहीं, मतलब उससे तो जस्ट हम। आप हाँ अपने हिसाब से देखते हो। आप अपने हिसाब से आप चाहे 1000 यूजर्स के लिए सिंगल आईपी बाय कर लो। जी 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 ठीक ठीक है है। सर, बस उसकी हाँ बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको जी, आपने अपनी यूज। ट्रैफिक देखनी होती, कितनी आउटसाइड द नेटवर्क जा रही है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कितने आईपी सफिशिएंट रहेंगे। जी बिलाल दोबारा पूछ रहे हैं कुछ? ओके, अच्छा जी। ऑल द आउटगोइंग पैकेट्स गो थ्रू द नेट राउटर। जितने भी आउटगोइंग पैकेट हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, वो नेट के थ्रू जाएंगे। which replaces the source address in the packet with the global net address. This is global, public जिसे हम कह रहे थे। All incoming packets जो इस नेटवर्क में आ रहे हैं also pass through the net router, वो भी नेट राउटर के थ्रू ही आएंगे क्योंकि आईपी इसका लगा हुआ है, रिप्लाई सी के पास आएगा। Which replaces the destination address in the packet, ठीक है, तो वो उसे उसके ओरिजिनल जो इंटरनल एड्रेस था उससे रिप्लेस कर देता है विद द अप्रोप्रिएट प्राइवेट एड्रेस। ये देखें, अब मैपिंग की हम जो बात कर रहे थे ना कि राउटर को क्या, उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल सोर्स था वही 172.18.3 डॉट, ये सोर्स आईपी था, और जिस डेस्टिनेशन से उसने कम्युनिकेट करना था इंटरनेट पे, वो ये डेस्टिनेशन एड्रेस था। ये नेट के पास गया, नेट ने क्या किया, इस सोर्स को ग्लोबल एड्रेस से रिप्लेस कर दिया, डेस्टिनेशन वही रहेगा क्योंकि ये डेस्टिनेशन तो ग्लोबल था। फॉर एग्जांपल yahoo.com का आईपी है तो ये yahoo.com ही रहेगा। तो ये देखें, डेस्टिनेशन वही रहा, सोर्स को उसने ग्लोबल एड्रेस से रिप्लेस कर दिया, और साथ उसने ये एंट्री रख ली अपने पास कि ये जो सोर्स है ये इससे कम्युनिकेशन करना चाह रहा था, तो ये एंट्री उसने अपने पास मेंटेन कर ली। ये जो इसका डेस्टिनेशन था ना, इसमें 25 दिस, ये उसके पास एंट्री थी। अब वो सारा पब्लिक आईपी लग के उस डेस्टिनेशन के पास गया, डेस्टिनेशन ने अब रिप्लाई भेजना है उसे, तो वो रिप्लाई किसे भेजेगा, जाहिर है जिसका सोर्स उसे नजर आ रहा है। सोर्स इस नेट राउटर का पब्लिक आईपी था, तो ये डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन में अब ये एड्रेस भेज देगा वो। जो इस सोर्स था वो अब रिप्लाई जब आ रहा है तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, तो वो जब डेस्टिनेशन और सोर्स, जो इसका डेस्टिनेशन था वो सोर्स बन जाएगा। ये सिंपल वही बात है, ए बी को भेजता है तो ए सोर्स है, बी डेस्टिनेशन है। बी ए को भेजता है तो बी सोर्स, बी रिप्लाई करता है तो बी सोर्स बन जाता है और ए डेस्टिनेशन बन जाता है। सिंपल वही की चीज है। ठीक है, तो ये जब सोर्स था, यानी कि ये इसने रिप्लेस कर दिया ग्लोबल आईपी से, और ये डेस्टिनेशन था आपका। तो अब जब डेस्टिनेशन रिप्लाई करेगा तो ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो ये देखें, ये सोर्स बन गया, डेस्टिनेशन, ये रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई जब नेट के पास आया, नेट ने देखा कि यार ये इस सोर्स के अगेंस्ट क्या एंट्री है, इस आईपी को भेजना है क्योंकि इस आईपी ने कम्युनिकेट किया था, तो वो फिर उसके फॉरवर्ड कर देता है अकॉर्डिंगली। तो इस किस्म की ये मैपिंग होती है। इसके पास डिफरेंट तरह के हमारे पास
नेट टेबल्स अवेलेबल हैं। तो ये सिंपल मैपिंग इस तरह से होती है पब्लिक टू प्राइवेट, कि वो जब सेंड कर रहा होता है ना आपका एक ग्लोबल आईपी लगा के, तो वो साथ एक एंट्री रख रहा होता है कि इसका किसके साथ वो है, डेस्टिनेशन के साथ, ताकि जब रिप्लाई आए तो वो मैप कर सके कि मैंने किस डिवाइस को फॉरवर्ड करना है इंटरनली। तो वो फिर उसका एड्रेस लगा के एक्चुअल जो था वो डेस्टिनेशन में लगा के उस डिवाइस फॉरवर्ड कर देते। तो अब देखें ये जो डेस्टिनेशन था इसका, इस डिवाइस का ये डेस्टिनेशन जिससे वो कम्युनिकेट करना चाह रहा था, उसकी तरफ से उसे रिप्लाई मिल गया उसी डिवाइस को। और ये सारी चीज़ यूज़र से हिडन होती है, आपको बैठे हुए नेटवर्क में या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पता चल रहा होता कि आप नेट के पीछे हो। आप आराम से ऐसे ही कम्युनिकेट कर रहे होते जैसे डायरेक्टली आप याहू से या किसी और साइट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये नेट डिवाइस का काम होता है कि ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना हो। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, तो एक सिंगल एड्रेस पे लोड बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, कि वो कितनी मैपिंग वो रखे सारी। तो आप क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आपके नंबर ऑफ यूज़र बहुत ज़्यादा हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आउटसाइड द नेटवर्क, तो आप एक पूल ऑफ एड्रेस बाय कर लेते हो। से मे बी 10 एड्रेसेस, मे बी 5 एड्रेसेस, एक पूल ले लेते हो और उस पूल में से बारी बारी एड्रेसेस को इक्वली यूटिलाइज करते जाते हो, ताकि उन एड्रेसेस पे भी प्रेशर कम से कम हो। अब ये देखें आईएसपी लेवल पे, आईएसपी जो आपको, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका है, वो आपको एक प्राइवेट आईपी ही दे रहा होता है बेसिकली। आप देखो इनमें से किसी रेंज का आईपी आपको मिला हुआ होगा अगर आप चेक करें ना। अच्छा, तो वो प्राइवेट आईपी दे रहा है, तो ये आईएसपी साइट है, ये यूजर उसके कस्टमर्स है, इंडिविजुअल जो है सब्सक्राइबर्स जो भी है, ये देखिए प्राइवेट आईपीज उसने असाइन किए हुए डिफरेंट। ऑन द अदर एंड आप सारा डाटा आपके आईएसपी के राउटर के पास जा रहा है, वहां से ये नेटिंग होते हुए इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये उसने पूल लिया हुआ है 1000 एड्रेसेस का, क्योंकि आईएसपी के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं ना। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर, इवन मिलियन ऑफ कस्टमर्स जो बड़े आईएसपीज हैं उनके हैं, तो उन्हें एक बड़ा पूल उन बाई कर लेते हैं वो एड्रेसेस का, और उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करवाते हैं। यहाँ वही मैपिंग रख रहे होते हैं अपने पास, तो आपको उसी तरह इल्यूजन मिल रही होती है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट नेट ने प्रोवाइड किया कि आपकी एड्रेस स्पेस यूटिलाइजेशन का जो इशू चल रहा था कि आपकी एड्रेस स्पेस 32 बिट की ख़त्म हो जाएगी, और वो जिस तरह से इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा था तो वाकई वो ख़त्म हो जानी थी। आप देखें आजकल नई नई आपके पास आईओटी है जिसमें बिलियन ऑफ डिवाइसेस हैं, वो कनेक्ट हुई हुई होती हैं। अब बिलियन ऑफ डिवाइसेस के लिए बिलियन ऑफ आईपी यूनिक एड्रेसेस चाहिए आपको, तो वो अगर आप प्रोवाइड कर देते तो आपके तो पास यूनिक आईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। और ये मेन थीम है इंटरनेट की कम्युनिकेशन की कि आईपी यूनिक होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए इंटरनली क्या किया कि आप प्राइवेट आईपी यूज़ करो, लेकिन इंटरनेट पे जो आपका आईपी जाएगा वो यूनिक ही जाएगा। जी गुलाम अब्बास एंड बिलाल पूछ सकते हैं आप। सर सवाल ये है कि अब आईएसपी जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो मतलब कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि हर आईएसपी हमें प्राइवेट नेटवर्क या प्रोवाइड करे। आईएसपी हमें पब्लिक नेटवर्क भी तो प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है, उस राउटर में जो मेरी वैन की आईपी मुझे असाइन हुई हुई है, तो वही सेम आईपी अगर मैं अपने ब्राउजर पे लिखता हूँ कि व्हाट इज माई IP.com, तो वही सेम आईपी मुझे वो बताता है मेरा मतलब जो वो वेबसाइट बताती है। तो अगर वो आईपी डिफरेंट होगी तो वो मेरा प्राइवेट नेटवर्क होगा ना, कि अगर मेरी जो व्हाट इज माई आईपी पे आ रही है और जो मेरे राउटर की वैन की आईपी है, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगी देन हम कह सकते हैं कि वो हमें प्राइवेट नेटवर्क में से प्रोवाइड कर रहा है। देखें जो आपका राउटर है ना, जो आपकी साइट पे जी। लगा हुआ है, वो राउटर भी कनेक्ट हो रहा है जाके आईएस